नमस्ते बच्चों। आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू कल्पना की पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑगडेन नैश की कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कौन था ये कस्टर्ड? क्यों सब उसे चिढ़ाते थे और कैसे उसने एक दिन सबको हैरान कर दिया? हम सब यही जानेंगे। लेकिन बच्चों, पोएम के बारे में जानने से पहले इसे किसने लिखा है, इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में जानते हैं ऑगडेन नैश के बारे में। तो ऑगडेन नैश, who was born in 1902 and died in 1971, was an American poet famous for his light, humorous, and witty verse. He often wrote playful rhymes that carried a deeper meaning. His poems usually focused on human nature, irony, and the use of clever wordplay. Nat's unique style of using unconventional rhymes made his poetry both entertaining and thought provoking. आइए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। ऑगडेन नैश, जो कि 1902 में पैदा हुए थे, उनका बर्थ हुआ था, और 1971 यानी कि 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य कवि थे जो अपनी चतुर, मनोरंजक और हल्की फुल्की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर मनोरंजक तुकबंदी करते थे जिसमें गहरा अर्थ छिपा होता था। उनकी कविताएं सामान्यतः मानवीय स्वभाव, व्यंग और चतुर शब्द प्रयोग पर केंद्रित होती थी। अप्रचलित तुकांतों का प्रयोग करने की नैश की अनोखी शैली ने उनकी कविता को मनोरंजक भी बनाया और चिंतन करने के लिए उत्प्रेरक भी बनाया। तो बच्चों, ऑगडेन नैश से मिलने के बाद अब बारी है हमारी पोएम के इंट्रोडक्शन की। सो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन is a humorous ballad written by Ogden Nash. It tells the story of a brave little girl named Belinda and her 4 pets: a kitten named Ink, a mouse named Blink, a dog called Mustard, and a dragon named Custard. While all the other pets boast about their bravery, Custard is mocked for his timid and cowardly. However, when danger truly arrives, it is Custard who proves to be the real hero. The poem teaches us not to judge others based on their appearances or behavior. True courage is revealed only in times of crisis. ये इस इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडेन नैश द्वारा लिखी गई एक हास्यपूर्ण बैलेड है, एक कविता है। इसमें एक बहादुर लड़की बेलिंडा और उसके 4 पालतू जानवरों, एक बिल्ली मतलब उसका बच्चा यानी कि किटन जिसका नाम था इंक, एक चूहा जिसका नाम था ब्लिंक, एक कुत्ता जिसे सब मस्टर्ड कहते थे, और कस्टर्ड नाम का ड्रैगन इनकी कहानी बताती है। बच्चों, जहाँ बाकी सभी पालतू जानवर अपनी अपनी बहादुरी को बोस्ट करते थे, अपनी अपनी बहादुरी का बखान करते थे, घमंड करते थे अपनी बहादुरी के ऊपर, वहीं कस्टर्ड को डरपोक और कायर होने का मजाक बनाया जाता था। लेकिन जब वास्तविक खतरा आता है तब कस्टर्ड जो है वही सच में सच्चा हीरो साबित होता है। तो बच्चों, ये कविता हमें सिखाती है कि दिखावे या व्यवहार के आधार पर दूसरों का निर्णय नहीं करना चाहिए। सच्ची बहादुरी केवल संकट के समय ही सामने आती है।
तो आई थिंक बच्चों आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन के बाद चलिए देखते हैं हम समरी। इस कविता को कम शब्दों में हम समझते हैं। सो द पोएम बिगिंस विद बेलिंडा एंड हर पेट्स living happily in a little white house. Belinda considers herself brave and her pets Ink, who is the black kitten, Blink, the mouse, and Mustard, the yellow dog, all boast about their bravery. The dragon Custard, however, is timid and always asks for a safe cage to stay in. Everyone laughs at him and calls him a coward. One day what happens? A real pirate with pistols and a sword enters Belinda's house. All the so-called brave ones run away in their fear, except Custard. The dragon faces the pirate boldly, fights him, and swallows him up in one bite. After the danger passes, everyone praises Custard. But now see the irony. Soon they go back to boasting about their own bravery, while Custard remains humble and quiet as before. So, बच्चों, through humor, the poem highlights that real bravery is shown through action, not by words or appearance. तो आइए बच्चों इस समरी को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही कविता की शुरुआत होती है तो क्या होता है, बेलिंडा उसके पालतू जानवर वो क्या करते हैं, एक छोटी सफ़ेद घर में खुशी से रहते हैं। बेलिंडा अपने आप को बहुत बहादुर मानती है और उसके पालतू इंक यानी कि छोटा बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक छोटा सा चूहा, और मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड था उसका पालतू कुत्ता, पपी। सभी अपनी अपनी बहादुरी का बखान करते हैं, उस पर अपनी बहादुरी पर उन्हें बड़ा घमंड होता है। लेकिन ड्रैगन, ड्रैगन क्या है, वो डरपोक है और हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे को मांगता रहता है। और इस बात पर क्या होता है, सब लोग उस पर हंसते हैं और उसे कायर कहते हैं। एक दिन की बात है कि एक असली समुद्री डाकू पिस्तौल और तलवार लेकर घर में घुस आता है। सभी जो तथाकथित बहादुर थे यानी कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बेलिंडा, वो सब डरकर भाग जाते हैं। इतना डरते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं, सिवाय कस्टर्ड के। पता है कस्टर्ड क्या करता है, कस्टर्ड बहादुरी से समुद्री डाकू का सामना करता है, उससे लड़ता है और उसे एक ही कौर में निगल जाता है। खतरा टलने के बाद सब कस्टर्ड की तारीफ करते हैं। अरे लेकिन जल्दी ही फिर से वे अपने आप की बहादुरी का बखान करने लगते हैं, अपनी बहादुरी पे घमंड दिखाने लगते हैं। और कस्टर्ड वो पहले की तरह ही विनम्र और शांत बना रहता है। तो बच्चों, कविता हमें ये बताती है कि सच्ची बहादुरी जो है वो शब्दों से नहीं होती, बल्कि हमारे कार्यों से साबित होती है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड द ड्रैगन की ये अद्भुत कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल्पना की पाठशाला पर आपको ऐसे ही चैप्टर्स आसान भाषा में बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ मिलते रहेंगे। और जल्दी ही हम लेकर आ रहे हैं कविता का एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस और फुल क्विज भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।